हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पूरी दुनिया हमारी उंगलियों पर है, लेकिन कभी सोचा है कि इतने सारे राब्तों के बावजूद हम में से बहुत से लोग पहले से कहीं ज्यादा अलग थलग क्यों महसूस करते हैं? यही है कनेक्टिविटी पैराडॉक्स, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो आइए सीधा उसी सवाल पर आते हैं जो आजकल हर किसी के जहन में है। क्या हम तारीख में किसी भी वक्त से ज्यादा जुड़े होने के बावजूद दरअसल ज्यादा तनाव गए हैं? ये एक ऐसा तजाद है जो हमारी आज की डिजिटल जिंदगी की शायद सबसे बड़ी सच्चाई है। अच्छा, तो ये समझने के लिए कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, थोड़ा पीछे चलते हैं। जब इंटरनेट नया नया आया था तो एक बहुत ही हसीन ख्वाब देखा गया था, एक आलमी गांव का वादा, एक ऐसी दुनिया जहाँ फासले कोई मायने नहीं रखते। और ये ख्वाब था क्या? ख्याल ये था कि हम बरआज़मों के पार लोगों से जुड़ सकेंगे, अपनी जैसी दिलचस्पी रखने वाले लोगों को ढूंढ सकेंगे, चाहे वो कितने ही कम क्यों ना हो। वो तमाम समाजी रुकावटें जो हमें हकीकी जिंदगी में अलग करती हैं वो टूट जाएंगी। ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये इल्म और ख्यालात के आज़ादाना बहाव का एक इनकलाबी तसव्वुर था। और इस ख्वाब का जो जौहर है शायद इसी एक जुमले में है, एक ऐसी जगह जहां कोई भी कहीं से भी अपने ख्यालात बांट सके और अपने जैसे लोगों को तलाश कर सके। ये अपने आप में एक बहुत ताकतवर और उम्मीद भरा ख्याल था। लेकिन अब आते हैं आज की हकीकत की तरफ। वो ख्वाब और आज का तजुर्बा, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल राब्ता एक परफॉर्मेंस बन गया है, एक डिजिटल स्टेज पर किया जाने वाला दिखावा। देखें, हम सब ऑनलाइन जाते हैं गहरे और बामानी रिश्तों की उम्मीद लेकर, लेकिन हमें मिलता क्या है? एक अवामी स्टेज जहां हर कोई अपनी जिंदगी का बेहतरीन वर्जन परफॉर्म कर रहा होता है। हम अपनी असलियत दिखाना चाहते हैं, पर सामने नजर आती है दूसरों की परफेक्ट जिंदगियों की एक ना खत्म होने वाली फीड। और जहां एक दूसरे का सहारा होना चाहिए था, वहां हर वक्त मुवाजना करने का कल्चर बन गया है। तो उम्मीद और हकीकत के दरमियान ये जो फर्क है ना, ये बहुत गहरा है। और इसका असल नुक्ता ये है कि अब हम सिर्फ अपनी जिंदगियां जी नहीं रहे, बल्कि उन्हें दुनिया के सामने नशर कर रहे हैं। हमारी ऑनलाइन शख्सियत एक मुसलसल परफॉर्मेंस बन गई है, जहां हर तस्वीर, हर स्टेटस एक खास तासुर देने के लिए डिजाइन किया जाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प नफ्सियाती इस्तिलाह सामने आती है, पैरा सोशल रिश्ता। ये एक यकतरफा ताल्लुक होता है, मतलब एक शख्स अपनी पूरी जज्बाती तवन्नाई और वक्त किसी पर लगा रहा है, जबकि दूसरे शख्स को शायद उसके वजूद का इल्म भी नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अक्सर मशहूर शख्सियत या इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। तो इस सारी डिजिटल परफॉर्मेंस की इंसानी कीमत क्या है? ये अदद ये वाकई चौंका देने वाला है। जेन ज़ी यानी तारीख की सबसे ज्यादा कनेक्टेड नस्ल, इसके 73% नौजवान कहते हैं कि वो कभी कभी या हमेशा तन्हा महसूस करते हैं। जरा सोचिए इस बात पर। अब यहाँ सबसे अहम बात समझने की है, ये सब कुछ हादसाती तौर पर नहीं हो रहा। इसके पीछे एक डिजाइन है, एक नादीदा मेमार है जो हमारी डिजिटल दुनिया को बना रहा है। ये प्लेटफॉर्म्स एक खास मकसद के लिए बनाए गए हैं। तो ये एको चेम्बर्स यानी हमारी सोच की बाज़गश्त वाले कमरे बनते कैसे हैं? अमल बहुत सादा मगर ताकतवर है। हम किसी चीज को लाइक या शेयर करते हैं, एल्गोरिथम उसे देखता है और सीखता है कि हमें क्या पसंद है। फिर वो हमें वैसी ही चीजें और ज्यादा दिखाना शुरू कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी डिजिटल दुनिया बाहर की वसी दुनिया का एक छोटा सा तंग अक्स बनकर रह जाती है। अगर हम अपनी मालूमाती खुराक को देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। तकरीबन 65% मवाद वो होता है जो हमारे पहले से मौजूद ख्यालात की तस्दीक करता है। हमें चैलेंज करने वाला या मुख्तलिफ नजरिया पेश करने वाला मवाद बहुत कम मिलता है। नतीजा, हम एक डिजिटल बुलबुले में कैद हो जाते हैं। और इस सब के पीछे की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, ये सिस्टम राब्ते के लिए नहीं बल्कि एंगेजमेंट के लिए बनाया गया है। एंगेजमेंट का मतलब है लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और स्क्रीन पर गुजारा गया वक्त। इन प्लेटफॉर्म्स का असल मकसद हमें स्क्रॉल करते रहना है, चाहे इसकी कीमत हकीकी इंसानी ताल्लुकात ही क्यों ना हो। तो सवाल यह है कि क्या किया जाए? क्या सब कुछ छोड़ दिया जाए? शायद नहीं। जवाब यह है कि हमें एक गैर फाल सारिफ से एक फाल सारिफ बनना होगा, अपने राब्तों का कंट्रोल वापस लेना होगा। तो हम तौर पर क्या कर सकते हैं? अवामी पोस्ट के बजाय वन-ऑन-वन मैसेजिंग को तरजीह दें, क्योंकि गहरे रिश्ते वहीं बनते हैं। अपनी फीड को जानबूझकर ऐसा बनाएं कि वो हसद नहीं बल्कि हौसला दे। अपने कैलेंडर में ऑफलाइन वक्त को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी ऑनलाइन मीटिंग्स को देते। और हाँ, इन प्लेटफॉर्म्स को हकीकी दुनिया में मुलाकातें तय करने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि हकीकी जिंदगी के मुतबादिल के तौर पर। इसे अपनी डिजिटल सेहत की नब्ज समझ लें। क्या ये नब्ज बुखार की तरह तेज और बेचैन है जो लामुतनाही स्क्रोलिंग और दिखावे से चलती है, या ये एक पुरसुकून और सेहतमंद नब्ज है जो बामानी बातचीत,
सच्चे इश्तिराक और असली इंसानी राब्तों से मुतवाजिन है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना है, जब फ़ोन हाथ में होता है तो क्या अंगूठा सिर्फ स्क्रीन पर बेमकसद घूम रहा है या वो वाकई किसी से राब्ता कायम कर रहा है? इंतखाब हम सबका अपना है।